राम राम। हे भगवान, सुबह के 5 बज रहे हैं। ए राजू की अम्मा, उठती हो? सॉरी, हम लोग शराब क्यों लड़कियों को? उठो प्रीति, सुनीता, उठो। सुबह 5 बज रहे हैं, कुछ काम जल्दी करो। पापा भैया भी तो सो रहा है, उसे उठाओ। चुप कर, सुबह से पापा से लड़ाएगी ना तो पूरा दिन खराब जाने वाला है तुम्हारा। राजू की अम्मा, चाय जल्दी से ला रही हूँ। ये लीजिए, रखो यहाँ। प्रीति, तुम झाड़ू लगाओ, मम्मी को पूछ आते हो खाने में क्या बनाना है। मम्मी, आज मन नहीं करे खिचड़ी बना दे। नहीं, जाके अपने भैया और पापा से पूछ लो क्या खाएंगे, वही बना लेना। खिचड़ी खाएंगी, जाओ जाके पूछो। पापा खाने में क्या बनेगा? रुक, मैं अपने बेटे से पूछता हूँ। बेटा, क्या खाएगा आज? आज तो मैं मटर पनीर ही खाऊंगा। जाओ मटर पनीर बना आज, अच्छा बनाना। मटर से पनीर नहीं, पनीर के लिए पैसे दे दीजिए। कल जो मैंने पैसे तुमको दिए थे उसी से ले आ जाके। पर चीनी और चाट मसाला इसमें खत्म हो गया था। खत्म हो गए पैसे सारे? हाँ। रुक, देता हूँ। मैं जाके निकाल? नहीं, तू रहने दे, जा बेटा तू दे दे। लो। दीदी, मैंने झाड़ू लगा लिया, आप क्या कर लो? चलो खाना बनाते हैं। सुनते हैं? हाँ बताओ। आटा खत्म हो गया है, ले आइएगा। ठीक है। राजू एक बार जल्दी करो, देर हो रही है, खाना बनाओ। लड़कियों जल्दी करो, तुम्हारे पापा सब ला रहे हैं खाने के लिए। हाँ मम्मी, बस तैयार हो गया है। प्रीति, थोड़ा सा टेबल पोछ देना। चल बेटा खाना खाते हैं। मम्मी, हम लोग भी खा ले रहे हैं। ए रसा अलग जा रहा है, खाने अलग जा रहा है। भूख लग रही है। पहले पापा को खा लेने दो, भैया को खा लेने दो, फिर खा लेना तुम भी। अभी थोड़ी सा घर में नमक मिर्चा नहीं क्या? सब्जी में कुछ पड़ा ही नहीं है, पानी पानी सब्जी है और चावल गीला। ऐसे खाना बनता है? ले लो खाना अपना। मैं जा रहा हूँ, बाहर खा लूंगा। ये इतना गंदा खाना बनाया है। रुक बेटा, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तू बाहर खाना ये ले, जाओ। मम्मी, आज हम लोग ना अपने शहर क्या जाना है, तो चले ना कहते हमको जाने। अभी रुको, पापा से पूछ के बताते हैं। सुनिए। हाँ। लड़कियां अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती हैं, चली जाए? कोई जरूरत नहीं है, शाम के 6 बज रहे हैं, ये घर से बाहर जाने का वक्त है कोई? अरे जल्दी आ जाए। नहीं जाना है, वो घर में रहेंगे। ठीक है। क्यों अब लड़कियां खाली घर में कैद रहते हैं और जाने को मौका नहीं मिलता? क्यों सारे फैसले पापा ही लेते हैं? चलो अच्छा, तुम लोग ने ये प्ले देखा? कौन बताएगा इस प्ले में क्या दिखाने की कोशिश की गई है? जो तुम लोगों ने दिखाया प्ले में, क्या वो हम लोग की ज़िंदगी की आम बात है? आंटी हैं, हम लोगों ने अपने प्ले द्वारा पितृसत्ता दिखाया कि कैसे घर के सारे निर्णय पिता लेते हैं। बोलो। आंटी, घर के मेन मेंबर होने के कारण सारा डिसीजन वही खुद ही लेते हैं, पिताजी लेते हैं। और जो भी घर में होता है सब उनके खिलाफ होता है, मतलब जो चाहते हैं उन्हीं के हिसाब से ही होता है। वो घर में पैसे कमा के ला रहे हैं, इसलिए सोचते हैं कि मतलब अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मेरी ही चलेगी। आंटी, हमने अपने प्ले में एक दिन का डेली रूटीन दिखाया है कि कैसे पापा का जो भी है, मतलब पापा डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ का हो। घर में कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, क्या बनेगा,
छोटी सी छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक सब पापा के हाथ में है। उसमें मम्मी का कहीं पे कुछ नहीं है कि मम्मी के निर्णय से घर चलता है, जिसे हम अपने भारत में या इंडिया में कहें, यूँ कहें कि पितृसत्ता कहते हैं। वो सारे फैसले खुद लेते तो हैं, अपने बेटे को भी तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। वहाँ पे अपनी लड़कियों को दबा रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। और लड़का जो है कुछ भी कर सकता है। जैसे घर में खाना बना था तो लड़कियों ने गंदा खाना बनाया था तो फिर बाहर गया था खाने के लिए, उसको पैसा भी मिले, तो लड़कियों को कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिला कुछ। और अच्छा, एक सवाल हम पूछें, तुमने कहा लड़कियों ने गंदा खाना बनाया था, वो गंदा खाना बना था, गंदा या खाना उसी तरह घर के खाने को देखा जाता है कि घर का खाना बहुत स्वादिष्ट नहीं होता, मसाला नहीं पड़ा था, हमने ये कहा कि मसाले नहीं है ना, तो वो मतलब घर का खाना तो सादा खाना होता है, होटल का खाना मसालेदार होता है। तो वो आप लड़की की गलती दिखाई है या घर का खाना पसंद नहीं आता है, क्या दिखाया गया है? घर का खाना पसंद नहीं आता है। लड़का भले 10 बजे तक सोता रहे, लेकिन लड़कियों को 5 बजे उठाना बहुत ज़रूरी है। आंटी, उसमें ये दिखाया है कि जब पापा उठे थे तो सबसे पहले उन्होंने चाय पी, बेटे ने भी, और ना ही लड़कियों ने ना पी और ना ही मम्मी ने पी। और जब खाना बना तो सबसे पहले पापा को दिया गया। जब उसने बोला भी लड़की ने कि मम्मी मैं खा लूँ, तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, पहले पापा भैया खा ले फिर हम लोग खा लेंगे। ऐसा क्यों होता है? जो बेटा था उसने जो है पैसे भी चुरा लिए और उसके मतलब फिर भी पापा ने दिए और पापा को पता नहीं चला। और लड़की ने जब बोला कि मैं जाके निकाल लूँ तो पापा ने बोला कि नहीं तुम मत निकालो। लड़कियों पे विश्वास नहीं उनका, और बेटे पूरा हिसाब भी मांगे कि कहाँ गए मेरे इतने सारे पैसे जो मैंने तुमको दिए थे। और लड़कों पे कुछ ऐसा रूल ही नहीं है। उनको अगर कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए भी इजाज़त नहीं देते कि बाहर जाए। अच्छा, तुम लोग ने ये पेड़ दिखाया इस तरह से, ये क्या तुमको लगता है सही में आम घरों की कहानी होगी? सबको लगता है, तो ये ऐसा क्यों है? मतलब ये स्ट्रक्चर आपने एक फैमिली का दिखाया, ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? ज़्यादातर फैमिलीज़ में अभी तक ये देखा जाता है कि हमेशा पापा ही काम करते हैं और लेडीज़ घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं। तो घर के काम का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है कि कौन सा कमा के ला रही है। उनके पास पैसा नहीं होता कि वो कह सके कि उनके पास कुछ है करने को। हम सारा कमा के लाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं, बाहर जाते हैं, थक जाते हैं, और ये सारी उनकी होती है। घर का काम क्या है? बस चौका किया, खाना किया, बस हो गया। सो इसलिए उनके हाथ में पैसा है, मेन पॉइंट है पैसा है, इसलिए। पापा के पास तो पैसा होता है, लेकिन जो भाई है वो भी बड़ा है सबसे, उसके पास तो कोई पैसे नहीं होते, फिर भी वो मतलब अपना उड़ा रहा है और घर पे अपना राज चला रहा है। क्योंकि लड़के के खर्च के लिए हमेशा उसके पेरेंट्स उसको पैसा देते रहते हैं, और लड़कियों को सोचते हैं कि वो कहीं घर के बाहर जाती नहीं, तो उनके कोई खर्च होएंगे रोज़मर्रा के। लड़का बाहर जाता है, लोगों के साथ रहता है, अगर लोगों से बात करेगा, मिलेगा जुलेगा, तो उससे पूछेंगे तुम्हें कितने पैसे मिले, तुम्हें कितने पैसे मिले, तो वो जवाब दे सकेगा कि हाँ मेरे पापा तो मुझे इतने पैसे देते हैं और ये है वो है, दुनिया का बताएगा। नो आंटी बता, हम ये पूछ रहे हैं कि तो वही पैसे लड़कियों को नहीं दिए जाते हैं। यहाँ तुमने पहले कहा कि पापा कमा के लाते हैं, अब लड़का कमा नहीं रहा है लेकिन उसको पैसे मिल रहे हैं, तो लड़के को क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसके पापा चाहते हैं कि हाँ मेरा बेटा बाहर जाए तो लोग जाने कि हाँ हमारी फैमिली से आया, और बेटा है तो बेटा ही नाम करेगा आगे जाके, ना कि बेटी। बेटा पढ़ रहा है तो इसलिए उसको पैसे मिल रहे हैं, और बेटी घर का काम कर रही है तो सोच रहे हैं कि वो तो घर में मतलब काम कर रही है, जो खाने को तो है घर में, लेकिन बेटा पढ़ रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसलिए उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं हर चीज़ के लिए, बाहर खाने के लिए भी, और घर में भी जैसे दूध हुआ तो बेटे को ही मिलता है।
आंटी लड़कियों को तो पेरेंट्स पढ़ाते भी नहीं है, कहते हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा मतलब पढ़ा देंगे तो बोलने तो लगेंगी ही, और साथ में अगर कुछ जॉब भी करेंगी तो वो हमारे काम का तो है नहीं, क्योंकि इनकी शादी कर देंगे तो इनको जो करना है वो ससुराल में जाके करेंगे। इसलिए उनको लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं है कि पढ़ने नहीं भेजते, कहते कि हमारा तो लास्ट सहारा बस बेटा है, बेटे के पास रहना है, इसलिए सारी पूरी उसी को सब कुछ देते हैं करने के लिए। आंटी घर के पापा लोग पहले सोच लेते हैं कि लड़की तो पराई है, पराई कर चली जाएगी, तो इसलिए वो पढ़ाते भी नहीं है। और लड़का तो घर ही में रहेगा, बहू लाएगा घर में रहेगा, तो फिर उसी का नाम रोशन करना चाहते हैं। हमेशा कहा जाता है कि बेटी बड़ी होके पराए घर जाएगी तो वो हमारे पास नहीं रहेगी, ना ही हमारा सहारा बनेगी। तो ये सोचते हैं कि बेटी को तो हम बड़ा करते हैं, उस पर खर्च करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो जाके दूसरे का घर बसाती है, दूसरे के घर में रहती है, तो बेटी को क्या दे करेंगे इतना सब चीज़, उसके लिए तो बस ससुराल ही सब कुछ है। यहाँ पे आता है कि जो बेटी घर पर रहेगी वो उन्हें बस अपनी फैमिली दिखती है, अगर वही बेटी दूसरे के घर में जाएगी तो उन्हें ये नहीं दिखता है, वो उनका परिवार वो चेंज हो गया। तो अगर उसी लड़की को वो भी पढ़ाएं, वो भी बढ़ाएं तो चेंज आएगा। आंटी जब एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ अपने आप को ही देखता है, वो ना ही अपने वो कि वो क्या कर रहा है, वो अपने पापा से सीखता है, फिर अपने बेटों में डरता है। पर अगर एक लड़की जब पढ़ती है तो वो पूरी फैमिली को सुधारती है उसको, क्योंकि घर के कामों में सब वही करती है, और वो लड़की जो है पूरी फैमिली की कैसे क्या खाने को देना है, क्या करना है, उसको सब कुछ नॉलेज होता है, इसलिए उसको पढ़ाना चाहिए पेरेंट्स को। अच्छा, ये तो तुम लोग कह रहे हो कि क्या होना चाहिए, है ना, लेकिन ये चीज़ नहीं है, ये सिस्टम में नहीं है। ये जो सिस्टम है जहाँ पे पिता का ही सब चलता है और भाई को पिता ट्रेन कर रहे हैं कि आप पढ़ोगे, आप ही के पास पैसे का कंट्रोल होगा, घर में निर्णय आप लोगे। फादर एक तरह से तैयारी तो कर रहे हैं, आपने ये शब्द यूज़ भी किया, तो ये बेटे को तैयार करने का सिस्टम क्यों है? क्योंकि आंटी शुरू से चलता आ रहा है कि लड़कियां तो पराये होने के कारण वो दूसरे का चली जाएगी, और लड़का घर में होता है तो जायदाद का जो हिस्सा होता है वो लड़के के नाम होगा, लड़के को कोई हिस्सा नहीं होता इसमें। तो उसको मेन मानते हैं यहाँ पे कि बेटा हमारा आगे बढ़ा हो के मेरी वसीयत जो है संभालेगा घर का। और यहाँ पे एक बात ये भी आती लड़कियों के लिए कि जब माँ बाप मरेंगे तो लड़के तो आग देंगे, लेकिन जो बेटी है वो कहाँ से देगी, तो इसलिए बेटे को ज़्यादा वो करते हैं, मोक्ष मिलेगा। जैसे ना हमको वो प्राप्ति हो जाती है, क्या बोलते हैं आंटी, इसीलिए तो आंटी बेटे के चक्कर में पूरी लाइन बेटियों की पैदा कर देते हैं, सिर्फ एक बेटे के चक्कर में। हाँ, वो हमेशा बेटे का इंतज़ार करते रहते हैं कि हाँ एक बेटा हो जाए जो हमारे वंश का उत्तराधिकारी हो। दूसरे घर में भेज दिया और लड़के को आपने अपने पास रखा विथ ऑल दिस ट्रेनिंग, तो उस लड़के को ये ट्रेनिंग भी मिल रही है कि अगली बार जब मैं पिता बनूं तो मैं अपने बेटे को ट्रेन करूंगा, बेटियों को नहीं, क्योंकि उनको चले जाना है और वो ज़मीन हमारे नाम है, तो ज़मीन हमारे ही नाम से बनी रहे, इसलिए पिता का नाम चलता है ना। इस पे बहुत फेमिनिस्ट ग्रुप्स ने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है, तब जाके अब ये हुआ है कि मदर्स नेम एग्ज़ाम वगैरह में पूछ लेते हैं। बल्कि अभी बताया 2 दिन पहले ही उसमें न्यूज़पेपर में था, बॉम्बे या कहाँ का एक डिसीजन हुआ है कि लड़की को कोई हक नहीं है अपने पिता की प्रॉपर्टी में, अगर पिता नहीं देना चाहे तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसको अपने ससुराल से मिलता है। तो मतलब हम लोग यहाँ बैठे ये बात डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सोचो उस जज के दिमाग में ये बात है कि लड़की पापा के ज़मीन लेके क्या करेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपने ससुराल से मिल चुका होगा। तो पैसा, तुम लोग ने सबसे पहले कहा, पैसा और सत्ता किसके हाथ में है? पिता के हाथ में। तो ये दोनों चीज़ बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह सभी चाहते हैं तुमको आज पावर मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो तुम भी यही सब करो ना जो भी तुम भाई को करता हुआ दिखा रहे हो। तो वो चीज़ अगर किसी के हाथ में है, वो दूसरे को देने से उसको क्या मिलेगा? हाँ,
आंटी जैसे आपने बोला कि जज बोल रहा है कि मतलब वो पति के घर उसको संपत्ति मिलती है, लेकिन जब वो एक पति की बात करें तो पति भी बोलता है कि तुम्हारा यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर कहाँ से मिला उसको अधिकार? ना यहाँ से मिला ना वहाँ से मिला, तो रास्ते पे आके खड़ी हो गई। अब उसको अधिकार किसी ना किसी तरह तो मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए। चलो इसके लिए तो अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत चेंज किया है, जहाँ पे 2007 में आया। हाँ, पति पत्नी अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो दोनों के नाम की होगी, रजिस्ट्री दोनों के नाम की होती है, एक के नाम नहीं हो सकती है, ठीक है। और एग्रीकल्चर ज़मीन भी औरतों के नाम से 2005 से होना शुरू हो गया है। उसके पहले खेती की ज़मीन औरत की हो ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं हो सकती होगी? क्योंकि वो परदादा के दादा परदादा तो ला ही रहे हैं, उसमें से आप पैसा निकाल रहे हो। आंटी एक चीज़ और, उपजाऊ ज़मीन है, आप उसमें अगर क्विंटलों क्विंटलों गेहूँ उगाओगे तो हज़ारों लाखों रुपए भी तो आएंगे आपके पास। तो वो औरतों के पास होती ही नहीं थी। वो उस पर किसान आदमी, किसान कभी औरत नहीं हो सकती। हाँ हाँ। मेरे पापा भिलाई में रहते थे, हम बहुत छोटे थे तब मेरी मम्मी घर का सारा खेती का काम करती थी और सारा चावल वाल सब काम करके इकट्ठा करती थी। फिर पापा आते थे भिलाई से बेच के वापस चले जाते थे, फिर मम्मी का काम वही यही। आंटी जैसे आपने बोला कि लड़की इसमें मैं कुछ भी नहीं देते थे पापा मम्मी को, इसमें केवल मम्मी काम करती थी और खाने के लिए मिलता था। जैसे आपने बोला कि मतलब उसे नहीं करने दिया जाता खेती बाड़ी, एक सबसे बड़ा डर ये रहता है बाई चांस पति अच्छा ना हुआ, मार पीट रहा है, तो अगर लड़की की ज़मीन में हिस्सेदारी होगी तो वो कहीं जाके दूसरी शादी कर ली और उसने दावा कर दिया कि ज़मीन दे दो, तो फिर वो देना पड़ेगा उसे। इस वजह से और सोचते थे कि अगर हम ज़मीन देंगे तो उसमें औरतें भी भागीदारी बनेंगी और वो उससे हमारा अपना हिस्सा मांगेंगी। कभी नहीं, गलत बात नहीं है ना। अल्टीमेटली सरकार ने उसको दिया ही है, खेती में भी नाम आ गया है और प्रॉपर्टी में भी अब रजिस्ट्रेशन में इक्वल राइट्स है। तो ये चीज़ गलत नहीं है। लीगल चीज़ें कौन सी होती हैं? जो सही होती हैं। तो वो बहुत डिस्कशन के बाद सरकार गवर्नमेंट को भी ये लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, लीगल तो कर दिया, लेकिन सोसाइटी में अभी भी इस चीज़ को अपना पाना लागू तो हो ही गया, कानून बन गया तो मतलब लागू है ही, उसको अपनाने में बहुत मुश्किल है। ये एक्सेप्ट करना कि भाई ये मकान मेरा है, मैं बनाऊंगा, मेरी बीवी तो घर में खाना बनाती है, लेकिन उसका नाम इसमें आधा। कल ये भी होता था कि जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग या जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे पापा की आईडी होना बहुत ज़रूरी था, नाम होना, क्योंकि उन्हीं के नाम से आईडी होगी तभी आपको कहीं मिलेगा कुछ जॉब वॉब। अब तो ये चीज़ खैर नहीं, अब तो नहीं है। अच्छा ये हो गया। अब ये बताओ चेंजेस आएंगे कैसे? चेंजेस आए उसके पहले हम तुम्हें बताया क्यों चेंजेस की ज़रूरत है। पितृसत्ता है अगर तो पिता का ही चल रहा है, उसमें पिता और भाई को फ़ायदा है, लेकिन अगर माँ का अधिकार हो जाए तो उसमें नुकसान क्या है? नायर फैमिली तमिल केरला की एक है, एक ही परिवार है, सोचो है, मतलब जैसे एक ही ग्रुप है, सोच लो। हाँ, और कोई ग्रुप हम लोगों ने सुना भी नहीं है, मेट्रियाकल सोसाइटी। वहाँ पे शादी करके लड़का विदा होता है, वो सोना चांदी लाता है दहेज के रूप में, लेकिन वो परिवार तो चलते ही है ना, लड़कियों का वंश चलता है, तो वो उस समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादियाँ वहाँ पे भी अच्छी चल रही हैं, वो लोग भी पढ़े लिखे। और तमिलनाडु में तो वो लोग सोचो केरला सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो उस समाज में जब प्रॉब्लम नहीं है तो पितृसत्ता वाले समाज में लोग क्यों डरते होंगे कि यहाँ अगर औरतों को सत्ता मिली या उनको पावर मिला या उनके निर्णय घरों में चलने लगे या वो बाहर निकलने लगे तो कोई प्रॉब्लम होगी। आंटी वो पेरेंट्स वो जो पुरुष समाज है इसलिए डरता है कि जैसा वो लोग कर रहे हैं शायद वो औरतें जो उनका अधिकार चलने लगे, उनके हिसाब से घर चलने लगे, तो वो भी हमारे साथ ऐसा ना व्यवहार करें, इसलिए शायद डरते हैं। और आंटी ये भी हो सकता है कि वो सोचे कि अगर हम जैसे हम लोग इनके साथ करते, कहीं ये अगर ये मतलब उनके पास चले गए तो वो हम लोग को मतलब अपनी जायदाद या ज़मीन से बिल्कुल अलग ना कर दें। आंटी ये भी सोचते हैं। आंटी अगर बहुत सी औरतें और लड़कियां अगर इस बारे में लड़ती तो कईयों को तो मार दी जाती है आंटी, मतलब मार देते हैं घर वाले मिल के। मैंने देखा आंटी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक औरत है, वो रोज़ इसी बात पे मार खाती है अपने पति से।
आंटी डर के मारे इसलिए किसी से बोलते भी नहीं है कि हम अगर बाहर जाएंगे तो और ज़्यादा पीटे जाएंगे, या फिर हो सकता है कि जान से ही मार दे। आंटी चीज़ का बहुत डर है यहाँ पे। अगर आप गांव में जाएंगी ना, आपको लगेगा कि पता नहीं कितने साल लग जाएंगे यहाँ ये बदलने में। आंटी अगर हम इस चीज़ की बात करें कि बदलने की, तो सबसे पहले अगर हम गांव में जाएं तो सबसे पहले जो लड़की वो बदलाव चाहती है उसे ही बहुत बड़ा गुनाहगार समझा जाएगा कि हाँ ये क्यों कर रही है, हमारे सदियों से परंपरा चली आ रही है। हाँ नॉर्मल नहीं हो, अब नॉर्मल हो। आंटी जब हम लोग बारी भी जाते तो यही तो सब सुनते हैं, बहुत कम यही बोलते हैं कल की लड़की आई है समझाने हम लोग को। आंटी उस दिन इसके खुशबू के पापा आए थे मेरे घर में, मतलब मेरे घर के वहाँ नाना के वहाँ सब लोग, तो यही सब बातें कर रहे थे खुशबू के पापा, क्योंकि ये पढ़ाई कर रही है ना, इसने शादी से मना कर दिया था। तो शादना के भैया भी थे, तो उनके पापा ने कहा कि बताओ वो मतलब हमसे कहती कि ताकि हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको ना जलन हो। तो मैंने ऐसे बोले थे इसके बाबा, मैंने कहा कि ऐसे, और मैं सुनी थी, अब पता नहीं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पर, मैंने बोला नहीं। मैंने कहा कि बड़े बड़े लोग बैठे हैं फालतू में क्या। तो सोचिए आंटी ये कोई गलत काम तो है नहीं, वो सिर्फ पढ़ाई कर रही है। अगर वो आपसे कह रही कि पापा हम आपका थोड़ा कमा के थोड़ा सा आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, तो पता है क्या आंसर मिल रहा है कि अगर आप हमारे ऊपर बोझ होती तो फिर हम जब पैदा हुई थी ना तभी हम मार देते। ऐसे बोलो। मतलब वहाँ पे जो नाना लोग बैठे थे, इनके पापा ने कहा कि हमारी बेटी मुझसे कह रही है पापा हम पढ़ लेंगे और नौकरी करेंगे तो आपकी थोड़ी हेल्प करेंगे। तो नाना ने कहा कि आप जब उसने ऐसे बोला तो आपको ये बोलना चाहिए था, अगर तुम बोझ होती तो जब पैदा हुई थी तब भी हम तुम्हारा गला दबा देते। और जबकि जब शादी के टाइम होता तब क्या कहते हैं कि जल्दी शादी कर दो, बोझ उतर जाए सर का, निपटा दो जल्दी, और तब बोझ मानते हैं। लेकिन तब ये बातें सब हो रही थी उस दिन हमारे घर में, जबकि इसमें कोई गलत नहीं, वो अपनी पढ़ाई कर रही है। क्योंकि आंटी लड़की जाएगी तो लेकर जाएगी ना, लेकर तो आएगी नहीं। तो लड़के पे भी तो इतनी लागत लगती है, उसको पढ़ाया लिखाया जाता है। वही तो आंटी उनको ये लगता है ना कि आप ही ने दिखाया बेटा ही पैसे चोरी कर रहा है। आंटी वो चोरी कर रहा है लेकिन फिर भी उसको मिल रहे हैं, बल्कि लड़कियां कुछ नहीं कर रही तो नहीं, वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग इतना दिखाया प्ले कि ये होता है, तुमको पता भी है कि इतने डिस्कशंस के बाद कि गलत है, ये सब चीज़ें जो गलत होती हैं, तुम लोग कितना चेंज ला पाओगे? नहीं, इंडिविजुअल लाइफ में अभी तो तुम अकेली हो, है ना, तो तुम अपने भाई बहनों को सब देख रही हो, वो भी मम्मी के पास है, प्रिया अब भी अपनी मम्मी के पास है। ये तो रिंकी की शादी जब हो रही थी वो 16 इयर्स की थी, तो वहाँ पे उन्होंने उसकी तिलक हो चुका था, तो वहाँ पे उनके हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड से बोला कि आप रुक जाइए। उनकी मम्मी को बुलाया भी, काफ़ी समझाया, बट मानी नहीं, कई सामान आ चुका है, हम शादी करेंगे, अब बहुत सब तैयारी हो गई है। तो उर्वशी आंटी ने बोला कि नहीं सामान तो हो गया, खराब थोड़ी ना होगा, रुका रहेगा सब कुछ। तो 1 साल रुका रहा, 18 साल की हो गई तभी शादी हुई फिर, और पढ़ने भी आ रही है, अब एग्ज़ाम्स भी देगी। तो हम लोगों ने पहले अपनी लाइफ में संभाला, फिर उसकी लाइफ में तो बदलाव ही तो आ रही है, और कुछ, और हमारी कोशिश है कि आगे भी ऐसा ही हो। अच्छा ये तो आपने अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, जहाँ पे आपके ऊपर एक वो फादर फिगर अलग बात, पति फिगर नहीं है। अभी आंटी लोग शादी कहाँ हुई है? क्या करोगे बताओ अगर ऐसा हुआ? हाँ अगर हाँ आंटी जैसे कि अभी तो हम लोग को ये नहीं पता कि मतलब कि हमारा पति कैसा होगा, लेकिन जब हम सब लोग मतलब शादी करें तो पहले मतलब कि ये नहीं कि मतलब अभी बस तुरंत आया तुरंत शादी कर लिया, उसको पहले हम मतलब 1 साल तक कम से कम उसको जांचे परखें कि वो मतलब इस लायक है कि नहीं है। नहीं आंटी बताएं, आंटी हम बताएं। आंटी मैं बहुत सालों से अपने पापा से नहीं मिली हूँ, मम्मी के पास ही रहती हूँ। जब मैं 8 साल की थी यहाँ आ गई, तो अब मैं जाऊँगी 12वीं के बाद और पापा से हिस्सा लूँगी ज़मीन का। पक्का हम लोग शादी के लिए तैयार हैं।
आंटी वो मेरे ना चाचा लोग हैं, मतलब गांव से आए थे, तो उनकी वो लोग यहाँ पे मड़ियाओं के पास रहते हैं, तो उन्होंने मतलब मकान बनवा लिया अभी गांव का बेच वेच के। तो यहाँ की एक लड़की थी, मतलब बहुत अच्छे घर से थी और उसने बहुत पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा की, उन्होंने तो इंटर तक ही की थी। उसको पता झूठ झूठ बोल के उसके शादी कर लिए और वो उनके साथ रहने। और पता है जो लड़की थी वो नौकरी करती थी, 15,000 रुपये तनख्वाह उसकी थी, सरकारी जॉब थी। वो लोग करने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अपनी इज्जत पे अड़े हुए हैं कि मेरी इज्जत है, और 15,000 रुपये तनख्वाह, तो वो अलग रह रही हैं। मतलब कह रही हैं हम यहाँ बस तलाक चाहिए, हम आपके पास नहीं रह सकते। तो सरकारी नौकरी आंटी वो कह रही कि हमें तलाक चाहिए, हम अलग रह लेंगे। हाँ, तो वो उस दिन मेरे पास आए थे ना, मतलब मेरे पास या घर पे मम्मी के पास, तो हम यहाँ से गए घर से, तो मम्मी उनसे कह रही थी एक लड़का बताना हमारे लिए शादी करने के लिए। तो मुझसे कह रहे थे कि देखो मतलब तुम लड़की हो तो तुम्हें 19 तो रहना ही पड़ेगा, मतलब 20 बराबर नहीं हो सकते हो, क्योंकि अगर लड़का 20 होता है तो लड़की को 19 रहना ही पड़ता है। और आंटी कह रहे थे कि तुम मतलब सोच लो कि अगर तुम्हें शादी करना है तो किसी दूसरे का घर नहीं बर्बाद करना, ये सब मतलब बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर वो इतना पढ़ी लिखी हैं, सरकारी जॉब कर रही, 15,000 उनकी तनख्वाह है, आपकी सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह है, तो ऐसे क्यों आप क्यों कर रहे हैं? कितना अच्छा बड़े आराम से। तो कह रहे हैं कि उनको मतलब इंसल्टी फील होती है कि मेरी बीबी 15,000 कमाती है, हम 4-5 हज़ार रुपये का। तो हम कहे तो आप भी उससे ज़्यादा अच्छी नौकरी करिए कि आप उतना कमाइए। तो कह रहे हैं कि चाचा कह रहे थे कि अभी देख लेना, अभी तलाक मांग रही ना, जब तलाक दे देंगे तब देखना समाज थूकेगा मुंह पे, हम तो दूसरी शादी कर लेंगे। हमने कहा तो उनको भी दूसरे लड़के मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि लड़के और नहीं पैदा। हमारी उनकी 1 घंटे इतनी बहस हो गई। कह रहे तुमने ना मुझे दुखी कर दिया है, सच में हम सोच नहीं सकते तुम इस तरह मुझे जवाब दोगे। तलाक में कोई इतना आपका उतना सोशल स्टिग्मा नहीं होता है, नहीं पटी जिंदा निकल आना ज्यादा जरूरी है, इससे अच्छा कि वहाँ बैठ के मर जाओ। तो वो 15,000 जो कमा रही है लड़की, उसका पति जो 5,000 कमा रहा है, वो जेलस तो फील करेगा ही, और जेलसी में वो किसी दिन उसको ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है ना। अभी तुम लोग ने पढ़ा कि नहीं, एक डॉक्टर था दिल्ली में, अपने आप गोल्ड मेडलिस्ट था, 7-8 गोल्ड मेडल मिले थे। उसकी बीबी 80,000 रुपये पर मंथ कमाने वाली नौकरी कर रही थी, MBA थी। डाउरी में जो मिला हुआ गाड़ी था उसको यही कहता था कि तुम नौकरी नहीं करोगी, और खुद भी बहुत अच्छा डॉक्टर था। वो इसी बात पे रोज़ झगड़ा होता था कि तुम नौकरी छोड़ो। उसी की गाड़ी में ले जाके उसको मार काट पीट के दिल्ली से ले जाके कहीं इलाहाबाद में संगम में जाके उसने गाड़ी डुबो दी। फिर वो मिल गई थी गाड़ी बाद में, और उसके पेरेंट्स को बोला कि आपकी लड़की कहीं चली गई है। फिर तो थोड़ा सा लगाती है तो बोलते हैं कि इसलिए जाती हो, सिंदूर कम लगाती है ताकि दूसरे लड़के तुमको देखें, उनकी शादी नहीं हुई, ऐसे तो उनका मन गंदा है, मन गंदा है। लेकिन सोसाइटी में अपने आप को जिंदा निकाल लो अगर है, और अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सक्षम हो, है ना। माँ बाप ने तो पढ़ाया लिखाया इसीलिए होगा ना उसको कि मतलब कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं, कमाते क्यों है, कमा रही है अपना, अकेले रहे, ठीक है। अब खत्म कर दें आज।